हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक DNH कंपनी का BFD है जिसका मॉडल नंबर D32 सीरीज़ है। इस BFD के थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को रिवर्स में, फॉरवर्ड में एक स्विच के थ्रू कैसे ऑपरेट करते हैं और साथ में हम लोग पोटेंशियल मीटर के थ्रू इसका स्पीड कंट्रोल कैसा करते हैं, पोर्ट के थ्रू कैसा स्पीड कंट्रोल करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। बड़े बड़े चैनल वाले तो किसी भी आदमी को कमेंट तक का भी जवाब नहीं देते। मेरा एक ऐसा चैनल है, किसी भी आदमी को 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल टाइम सपोर्ट के लिए रेडी रहता है। ठीक है, इसलिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। किसी भी कौन सा भी फंक्शन को सेट करने का पहले पैरामीटर जो भी सेट करेंगे, लेकिन आपको मोटर डाटा डालना होगा। ठीक है, जब भी आपका मोटर भी सेफ रहेगा और आपका BFD भी सेफ रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने मोटर डाटा का अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ओनली मोटर डाटा का। ठीक है, किसी भी कौन सा भी फंक्शन आप सेट करेंगे साथ में आपको मोटर डाटा डालना होगा। ठीक है, ये मोटर डाटा का जो पैरामीटर रहेगा वो आपका पैरामीटर, मोटर डाटा का जो पैरामीटर है ये हमारा फर्स्ट हमारा F100 में जाएंगे। ठीक है, F100 में जाएंगे तो आपको ऑटो ट्यूनिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑटो ट्यूनिंग का। ठीक है, ऑटो ट्यूनिंग का मतलब है कि अगर आप ऑटो ट्यूनिंग में इनेबल करेंगे, इस पैरामीटर पर जाने के बाद इनेबल करेंगे तो आपको मोटर का जितना भी डाटा रहेगा BFD ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर चलते हैं F101 में। ठीक है, F101 में हमारा मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, मोटर का हमारा फ्रिक्वेंसी हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, मोटर करके आप लोग नेम प्लेट पे चेक करके डाल सकते हैं। ठीक है, मोस्टली 50 हर्ट्ज रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद में हम लोग F102 में जाएंगे तो आपको मोटर का वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, मोटर का वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, मोटर का वोल्टेज। ठीक है, इसका जो डिफ़ॉल्ट वोल्टेज रहता है BFD के अंदर 380 वोल्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग F103 में जाएंगे तो F03 में जाएंगे तो मोटर का करंट मिलेगा। ठीक है, मोटर का एम्पीयर मिलेगा। मोटर का एम्पीयर आप लोग चेक करके सेट कर सकते हैं मोटर का नेम प्लेट पर। ठीक है, उसके बाद में हमारा दूसरा पैरामीटर पे जाएंगे तो F104 में जाने के बाद में हमारा मोटर का स्पीड आएगा। ठीक है, मोटर का स्पीड मतलब कि RPM आप को चेक कर सकते हैं। इसका मोस्टली डिफ़ॉल्ट 1400 रहता है। ठीक है, 1440 रहता है RPM। फिर भी आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो इतना बेसिक रहता है आप लोग ये इतना पैरामीटर आप लोग बेसिक पैरामीटर सेट, बाकी मोटर का डाटा ज़्यादा रहता है 106 से लेके 1010 1019 तक 1119 तक रहता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो आप लोग इसमें करंट लिमिट भी सेट कर सकते हैं मोटर का। जैसे करंट लिमिट सेट करना है तो करंट लिमिट के F107 में जाएंगे तो इसके अंदर आप लोग मोटर का करंट लिमिट सेट कर सकते हैं। ठीक है, मोटर का करंट लिमिट इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मोटर का डाटा आप लोग बेसिकली लाजम डालना चाहिए जब ये आपका BFD अच्छी तरह से रन करेगा। ठीक है, किसी भी कौन सा भी हम फंक्शन अगर आप यूज करें तो मोटर का डाटा डालना जरूरी होता है जब भी आपका BFD अच्छी तरह से रन करेगा। ठीक है, मोड में देखेंगे 2 वायर कंट्रोल। ठीक है, 2 वायर कंट्रोल में हम लोग क्या देखेंगे, रिवर्स और फॉरवर्ड में मोटर को चलाना हो तो कैसे हम लोग वायरिंग करते हैं। ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं आपको BFD के ऊपर सेम नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमने 0 वोल्ट यहाँ से लिया है, 0 वोल्ट ला के हमने एक स्विच में रखा है, ये फॉरवर्ड का स्विच है। ठीक है, फॉरवर्ड के स्विच से आउट करके हमारा LI1 टर्मिनल में जाएगा, ये फॉरवर्ड में आपको मोटर चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 0 वोल्ट यहाँ से आके आपको रिवर्स का स्विच में जाएगा। ठीक है, रिवर्स का स्विच से आउट करके हमारा LI2 में जाएगा। ठीक है, तो हमारा मोटर रिवर्स में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जब भी ये स्विच ऑन करेंगे तो रिवर्स में चलेगा, ये स्विच ऑन करेगा तो फॉरवर्ड में चलेगा। ठीक है, और ये जो हमारा टर्मिनल है ये हमारा रिसेट का टर्मिनल है। ठीक है, ये जो हमारा LI4 है ये हमारा रिसेट का पुश बटन है। ठीक है, अगर हमको BFD रिसेट करना है तो हम लोग रिसेट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये रिसेट का हमारा बटन है।
और हम लोग पोटेंशियल मीटर के थ्रू चलाना चाहते हैं, जैसे पोर्ट की किसी भी पोर्ट के थ्रू हम लोग BFD की स्पीड और इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके थ्रू ये हमारा टर्मिनल 10 वोल्ट का टर्मिनल है, ठीक है। ये 1 टर्मिनल और 0 वोल्ट। पोर्ट में 3 वायर आपका, पोर्ट में 3 टर्मिनल आते हैं। आपको 10 वोल्ट का एक पोर्ट में एक टर्मिनल में चलाएगा, आपका ये 1 से 1 निकल के एक पोर्ट में एक वायर में चला जाएगा, और पोर्ट का तीसरा टर्मिनल से 0 वोल्ट में चला। तो आपको पोटेंशियल मीटर के थ्रू आपका BFD स्पीड कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ में हमने एक रिले यूज किया है। इस रिले के थ्रू हम लोग इंडिकेशन या रन का इंडिकेशन या ट्रिप इंडिकेशन कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रन का इंडिकेशन हम लोग यूज करेंगे। EI1 है, हम लोग 1C में हम लोग फेस सप्लाई देंगे, मतलब एक फेस वायर हम यहाँ पर देंगे। ये 230 सप्लाई हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग A1A जो टर्मिनल है, ये आपका इनो बटन है। जब ये BFD रन होगा, रन होने के टाइम में, चालू होने के टाइम में ANC हो जाएगा, फिर बाद में इसके थ्रू सप्लाई आपको रिले को मिलेगा, ठीक है। रिले ऑन हो जाएगा। रिले अगर आप यूज नहीं करना चाहते, डायरेक्ट आप लोग इंडिकेशन लैंप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 230 वोल्ट का, मतलब आप यहाँ से 230 वोल्ट सप्लाई लेंगे, एक न्यूट्रल लेंगे लैंप के लिए, और फिर सप्लाई लेकर आपको कॉमन पॉइंट पर दे देंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड में इस BFD के थ्रू मोटर को इजीली चला सकते हैं इस वायरिंग के थ्रू। लेकिन आपको प्रोग्राम भी करना होगा, जब भी आपको इस डायग्राम के हिसाब से आपका BFD रिवर्स और फॉरवर्ड में चलेगा, ठीक है। अब इसका पैरामीटर कौन सा सेट करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। रिमोट मोड 2 वायर कंट्रोल में हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाने के लिए कौन सा पैरामीटर सेट करना चाहिए, इसके लिए हमारा जो पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर जो हमारा है, हम लोग F002 में फर्स्ट हम लोग सेट करेंगे, 0 सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F003 में हम लोग इसको 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा 1 सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग F300 में हम लोग जाने के बाद में हम लोग इसको 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F301 में हम लोग 2 सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F302 में हम लोग 3 सेट करेंगे, ठीक है। जो मैंने वायरिंग डायग्राम बताया उसी हिसाब से हमारा ये पैरामीटर लिस्ट है। आप बिल्कुल ऐसा सेम सेट कर लेंगे, आपका ड्राइव अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F304 में हम लोग 10 सेट कर लेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, जो मैं पैरामीटर बता रहा हूँ वो पैरामीटर आप डायरेक्ट सेट कर लें, आपका ड्राइव अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा F305 में हमारा हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F306 में हम लोग 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा F309 में हम लोग 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F310 में, ठीक है। F310 में हम लोग जाने के बाद में 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F522 में हम लोग जाने के बाद में उसके बाद में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F523 में जाने के बाद में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए हम लोग इतना पैरामीटर हम लोग अच्छी तरह से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग रिवर्स और फॉरवर्ड में BFD को चलाना चाहते हैं तो इजीली चला सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका डायरेक्ट सेटिंग की तरफ चल के देख के हम डायरेक्ट, तो हम लोग सबसे पहले कीपैड के बारे में जान लेते हैं, कौन सा बटन किसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा सेटिंग आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो ग्रीन कलर का जो बटन दिख रहा है, ये हमारा स्टार्ट का बटन है, मतलब मैनुअली हम लोग कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो ये रेड कलर स्टॉप का बटन है, इसके थ्रू हम लोग स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं इजीली कीपैड के थ्रू, ठीक है। ये हमारा जॉग का बटन है, ये हमारा स्किप का बटन है, ऊपर हमारा मोड का बटन है, ठीक है। उसके बाद अप और डाउन का जो देख सकते हैं बटन है, इसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को अप डाउन कर सकते हैं, या हम लोग कीपैड के थ्रू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा इंटर का बटन है, ठीक है।
और ये सेंटर का जो आप देख सकते हैं पोर्ट, इसके थ्रू हम लोग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसके थ्रू स्पीड और कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं पोर्ट के। तो इसके अंदर इस ड्राइव के ऊपर भी पोर्ट लगा हुआ है, इसके थ्रू हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग मोड का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में हमारा जो आता है, फर्स्ट हम लोग F0 आता है, F0 मोड आता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम लोग फर्स्ट मोड देख लेते हैं कितने टाइप का मोड है, मतलब कितना ऑप्शन है इसके अंदर। उसके बाद में हम लोग सेटिंग देखेंगे। F0 आया आपको। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अप और डाउन का जो बटन है उसके थ्रू हम लोग देख P0 का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये पूरा पैरामीटर के बारे में बताऊँगा, आप वीडियो में बने रहे प्लीज़। और हम लोग डाउन की दबाएंगे तो F9 है। F9 का मतलब है कि F900 से ऊपर का पूरा पैरामीटर आपको इसके अंदर मिलेगा। F8 आ रहा है, F8 में आप इंटर करेंगे तो F800 से ऊपर आपको पूरा पैरामीटर मिलेगा। F7 आ रहा है, F7 क्या मतलब कि F700 से ऊपर का पैरामीटर पूरा मिलेगा। F6 में सेम आपको F600 से ऊपर का पैरामीटर मिलेगा। F5 में भी सेम आपका F5 से F400 में, F300 में, F200, F1 में, F100 हमको F0 में जाएंगे फर्स्ट हम लोग। ठीक है, F0 का हम लोग सेटिंग देखेंगे इसके अंदर क्या क्या सेटिंग है। उसके बाद में हम लोग दूसरा में F0 का हम लोग इंटर किया। इंटर करने के बाद में F000 आ रहा है, इसको हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, तो इंटर करेंगे तो हम इसको अंदर हम लोग मैनुअली फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। अगर आप कीपैड के थ्रू चलाना चाहते हैं BFD को तो मैनुअल फ्रीक्वेंसी हमने 10.3 हर्ट्ज रखा है। ठीक है, तो आप लोग ये फ्रीक्वेंसी इसके अंदर मैनुअल सेट करके स्टार्ट स्टॉप करेंगे तो BFD मैनुअली कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा। अगर आप इसको 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आप लोग इसके अंदर ये उसके बाद दूसरा जो हमारा पैरामीटर है F001। ठीक है, F001 जो हमारा है ये मोटर कंट्रोल मोड है। ठीक है, इसके अंदर हमने 0 रखा है क्योंकि BF कांस्टेंट के हमने हिसाब से हमारा मोटर है उसी हिसाब से हमने रखा है। ठीक है, इसको डाउन की करेंगे तो 2-3 ऑप्शन है आपका, जो सा कंट्रोल मोड है, मोटर कंट्रोल मोड है, उसी हिसाब में आप लोग सेट कर सकते हैं। हमने 0 सेट किया है क्योंकि हमारा BF कांस्टेंट का हमारा हिसाब से मोटर है। अभी दूसरा जो हमारा F00 हो गया, उसके बाद हम लोग और एक बार दबाएंगे तो ऑलरेडी मैंने 0 सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इंटर करेंगे F002 और F002 हमारा कमांड मोड सिलेक्शन है। कमांड मोड सिलेक्शन मतलब हम लोग BFD को टर्मिनल से चलाना चाहते हैं, कीपैड के थ्रू चलाना चाहते हैं, या हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू चलाना चाहते हैं। तो हमने 0 रखा है, 0 मतलब हम टर्मिनल के थ्रू ही हमको चलाना है। 2 रखेंगे तो आपको सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू चला सकते हैं, और 1 रखेंगे तो आपको कीपैड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब इस BFD को कीपैड को जो इसके ऊपर जो बटन है स्टार्ट स्टॉप उसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 0 रखा है क्योंकि हमको टर्मिनल के थ्रू बाहर से स्विच के थ्रू ऑन ऑफ करना है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए हम लोग F003 आ रहा है। F003 में हमारा ये फ्रीक्वेंसी सेटिंग मोड सिलेक्शन है, तो हमने 1 रखा है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सेटिंग हमको फ्रीक्वेंसी कि हम लोग इस BFD को फ्रीक्वेंसी किसके थ्रू दे रहे हैं, रेफरेंस किसके थ्रू हम लोग ऑन करना है, हम लोग टर्मिनल के थ्रू दे रहे हैं। तो कौन सा टर्मिनल इनेबल करना है, तो हमको अगर 0 इसके अंदर सेट करेंगे तो आपको इसके ऊपर जो पोर्ट लगा उसके थ्रू आप लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर 1 सेट करेंगे तो आपको EI1 टर्मिनल इनेबल हो जाएगा। तो हमने 1 यूज किया है तो हमने 1 सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग दूसरा अगर F003 में 2 सेट करेंगे तो EI2 टर्मिनल इनेबल हो जाएगा। ठीक है, F004 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे तो इसके अंदर हम लोग 0 इसका डिफ़ॉल्ट है, तो ये कमांड मोड सिलेक्शन 2 है। ठीक है, कमांड मोड सिलेक्शन 1 मैंने सेट कर दिया, और ये 2 है। इसके अंदर 0 सेट किया। टर्मिनल मोड में इसको भी हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट इसका टर्मिनल मोड ही रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगर कीपैड के थ्रू यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं सेकंड मोड के लिए। अब F005 आ रहा है। F005 हमारा जो है ये हमारा फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन मोड 2 है। तो हमको 1 यूज के लिए हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन मोड 2 यूज करना चाहते हैं, जैसे EI2 टर्मिनल यूज करना चाहते हैं। हमने EI1 यूज किया, EI2 यूज करना चाहते हैं किसी अदर फंक्शन के लिए, तो आप लोग 2 इसके अंदर 2 सेट करेंगे तो आपका टर्मिनल EI2 इनेबल हो जाएगा क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी इनेबल कर दिया है। अगर आप EI2 भी के थ्रू दूसरा कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं, जैसे आपको पोटेंशियल मीटर भी साथ में लगाना है बाहर से, ऑलरेडी PLC है साथ में, फिर भी पोटेंशियल मीटर भी लगाना चाहते हैं, तो EI2 टर्मिनल आप इनेबल करने के लिए आपको 2 सेट करना होगा। फ्रीक्वेंसी सेटिंग मोड में आपको F005 में 2 सेट करेंगे तो दूसरा फंक्शन के लिए ड्राइव रेडी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने EI1 हमने यूज किया है PLC के थ्रू यूज करने के लिए, तो हमने 1 सेट कर दिया। ठीक है, अगर आपको दूसरा फंक्शन के लिए भी यूज करना है तो सिलेक्शन मोड में आपको 2 सेट करेंगे, मतलब F005 में 2 सेट करेंगे तो आपको EI2 टर्मिनल इनेबल हो जाएगा। मतलब आप लोग जैसे हमने DDC कंट्रोलर एक यूज किया है,
उसके थ्रू फ्रीक्वेंसी देगा इसको इंक्रीज डिक्रीज का। और आप दूसरा कोई पोटेंशियल मीटर भी साथ में लगाना चाहते हैं तो उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे अगर हम लोग 3 सेट करेंगे तो कीपैड के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग 4 सेट करेंगे तो सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग इस ड्राइव को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग 5 सेट करेंगे तो हम लोग अप डाउन जो इसके ऊपर बटन है उसके थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। 6 सेट करेंगे तो हम लोग AI1 और AI2 दोनों हम लोग दोनों टर्मिनल एक साथ में इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम 7 है हमारे, अगर इसके अंदर हम 7 सेट करेंगे तो हम लोग PID कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं कीपैड के थ्रू, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं PID के लिए, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा आपको बता दिया। हमने 1 सेट कर दिया क्योंकि हमको ये डिफ़ॉल्ट AI1 नहीं हमको यूज कर रहे हैं तो हमने AI1 सेट कर दिया, ठीक है। आप अगर ये सेट नहीं भी करेंगे, अगर आप एक टर्मिनल यूज कर रहे हैं AI1 या अगर ये सेट नहीं करेंगे फिर भी कोई इशू नहीं है, हम लोग इंटर करेंगे सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग ऑफ की दबाएंगे तो F006 आ रहा है, ठीक है। F006 जो हमारा है ये PID कंट्रोल के लिए है सेटिंग, ठीक है। इसके अंदर 0 है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर अगर PID कंट्रोल यूज करना चाहते हैं, PID कंट्रोल के थ्रू अगर आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं उसके थ्रू तो आप लोग इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। F007 आ रहा है, F007 हमारा मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ये हमारा 50 हर्ट्ज है, ठीक है। F008 में भी हमारा अपर लिमिट फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। F009 जो हमारा है ये लोअर लिमिट फ्रिक्वेंसी 0 हर्ट्ज है, ठीक है। F010 है, F010 जो हमारा है एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को एक्सेलेरेशन ये इसमें 1 सेकंड है। आप चाहें तो अप डाउन बटन से आप लोग इसका टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, हमने 1 सेकंड रखा। F011 ये हमारा डी एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को स्टॉप होने का टाइम है, ठीक है। इसके अंदर 1 सेकंड डिफ़ॉल्ट है, आप चाहें तो अप डाउन बटन से आप लोग जितना टाइम चाहे वो लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा इंटर करने का सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बैक साइड में जाएंगे, उसके बाद F1 मोड में जाएंगे हम F1 मोड हमने आ गया। उसके बाद इंटर करेंगे तो इसका ऊपर 100 का ऊपर पूरा पैरामीटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो 100 में इसमें जाने के बाद आपको मोटर का पूरा डाटा आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। F100 पे ऊपर पैरामीटर में जाएंगे तो अब ये F100 में 0 है, ठीक है। तो 0 हमने इसको डिफ़ॉल्ट में 0 छोड़ दिया। F101 आ रहा है, ठीक है। F101 हम इंटर करेंगे तो इसको हमारा इसको 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज में हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी है 102 आ रहा है, 102 आ रहा है। मोटर का रेटेड वोल्टेज है 380 वोल्ट है डिफ़ॉल्ट, और कम और ज़्यादा करना है तो अप डाउन बटन से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डाउन की करेंगे तो अप और डाउन बटन से आप लोग जितना वोल्टेज है मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। 102 में मोटर का डाटा है। 103 में आपका मोटर रेटेड करंट है, कितने एम्पियर का आपका मोटर के ऊपर नेम प्लेट पे चेक करके कितने एम्पियर है वो रेट आप लोग करंट इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो 15.5 है तो हमने सेट कर दिया, इंटर करेंगे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है पैरामीटर 104। F104 हमारा मोटर का रेटेड स्पीड है, मतलब RPM है। मोटर का आपको नेम प्लेट पे मिल जाएगा, मोटर आपका कितने RPM का है वो आप मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, और कम ज़्यादा है तो अप डाउन बटन से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए 105 आ रहा है, ठीक है। 105 हमारा मोटर का नो लोड करंट है, इसको हम लोग 35 में रखा है, ठीक है। इसको डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे हम लोग। 106 हमारा आ रहा है मोटर थर्मल प्रोटेक्शन है, इसको हम लोग 00 में छोड़ देंगे, 0.0 में, ठीक है। इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा 108 आ रहा है, 50 हर्ट्ज है। अभी हम लोग इसको इसका जो मोटर का बेसिक डाटा हमने सेट कर दिया, इसका बटन दबाएंगे बैक हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग F1 में जाएंगे, सॉरी F2 में जाएंगे। F2 में 200 के ऊपर पूरा पैरामीटर मिलेगा, वो 201 आ रहा है, ठीक है। तो 201 जो हमारा है इसके अंदर हम लोग 204 250 ये जो बेसिक पैरामीटर है हम लोग इसके अंदर हो गया। अभी F3 में जाएंगे, F3 में हम लोग F3 का 300 के ऊपर पूरा पैरामीटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेटिंग रहेगा आप लोग इसके अंदर इजीली सेट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक सेटिंग है और उसके बाद F4 में जाएंगे तो F400 का पूरा डाटा आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करके देख लेंगे F400 में 0 है, F402 में 300 है। तो हम लोग एक एक पैरामीटर के अंदर जाकर पूरा फंक्शन कैटलॉग के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। F500 में जाएंगे तो F5 में जाएंगे तो 500 के ऊपर पैरामीटर पूरा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में जाने के लिए स्किप का बटन दबाएंगे, उसके बाद में ऑफ बटन दबाएंगे तो F6 आ रहा है। F6 में जाने के बाद F600 से ऊपर का पूरा पैरामीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा
दूसरा पैरामीटर में जाएंगे तो F601 आ गया, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरा ऑप्शन आपको इसके अंदर मिला। उसके बाद F7 में हम लोग जाएंगे, ठीक है। F7 में जाने के बाद हम इंटर करेंगे तो F700 आ गया, ठीक है। F700 में जाने के बाद में हमारा जो सेटिंग है आप लोग इसके अंदर जॉब सिलेक्शन मल्टी स्पीड के पूरा सेटिंग आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्ट ड्राइव पे जो बेसिक सेटिंग है हमारा हो चुका है। अभी मैं इसको ऑन करके देखता हूँ मैनुअल मोड में, ठीक है। मैनुअल मोड में स्टार्ट हमने कर दिया, लेकिन हम लोग इसको कैसे सेट करते हैं इसके अंदर देख लेते हैं। ये इसको मैनुअली कीपैड के थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी को अप एंड डाउन करके सेट कर लेंगे, कितना फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए वो हम अप डाउन बटन से हम लोग इसको इंक्रीज डिक्रीज करके मैंने एक सेट कर रहा हूँ। इसका देख सकते हैं मैंने 90 हर्ट्ज रख दिया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग स्टार्ट इसको कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आप पोटेंशियोमीटर का मतलब इस ड्राइव के ऊपर जो पोर्ट लगा हुआ है इसके थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी इसी में टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा BFD को मैं ऑलरेडी कीपैड के थ्रू ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं PLC के थ्रू ऑपरेट करके दिखाऊंगा। अभी हमने इसको पूरा कीपैड के थ्रू ऑन कर दिया हमने। अभी हमको इसको पूरा ड्राइव को ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पूरा BFD हमारा रन हो चुका है, मोटर भी रन हो चुका है। पोर्ट के थ्रू भी इसको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पूरा BFD रन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको पोर्ट के थ्रू मैं ऑन कर सकता हूँ, देख सकते हैं मैंने सेटिंग कर दिया हो। अभी इसको पोर्ट के थ्रू इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी BFD के कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब A to Z कंप्लीट फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को इन स्क्रीन में वो वीडियो डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वो वीडियो 1 आवर का आई थिंक वीडियो है, लेकिन कंप्लीट वीडियो है। वो वीडियो देखने के बाद में आपको किसी भी आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।